प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का अभिनंदन है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सांसद भी हैं जो हमारे कुरुक्षेत्र से, श्री नायब सिंह सैनी जी की ये ऑफिशियल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस नाते भी आप सबका स्वागत है। आज आप सबको जानकारी है कि सुबह लगभग 11:30-12 बजे से पार्टी के जो सभी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जो हमारे मोर्चे हैं उसके अध्यक्ष, 10 लोकसभा में जो विस्तारक है वो 10 लोकसभा के विस्तारक, और इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा एक जिसके लिए बैठक विशेष रूप से बुलाई गई है उसके जिला के संयोजक, ऐसे सब लोगों की एक बैठक चल रही है जो आफ्टर लंच भी चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें अभी शामिल होने वाले हैं। इसमें हमारे महामंत्री संगठन उपस्थित है, केंद्र के मंत्री आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, माननीय सुधा जी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान जी हैं और संगठन महामंत्री आदरणीय श्री फनिंदर जी, तीनों महामंत्री वेदपाल जी, मोहनलाल बड़ौली जी, डॉक्टर पवन सैनी जी और सभी ऐसे लोग उपस्थित हैं। विशेष रूप से इस बैठक में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसकी योजना बनेगी और आगामी संगठनात्मक जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में चर्चा होगी। तो मैं निवेदन करूँगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि हम सभी को इस प्रेस वार्ता में संबोधित करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि दूसरी बार आप लोगों से मिलना हो रहा है। पहली बार 51 नंबर में मिला और संगठनात्मक हमारी बैठक है, उस बैठक के नाते मैं पहली बार आप लोगों को मिल रहा हूं। केंद्र सरकार की एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा, और हरियाणा के अंदर ये विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा एवं जन संवाद यात्रा, विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा, ये यात्रा हरियाणा के अंदर ये शुरू होगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 वर्षों में जितनी भी योजनाएं हैं और जिन योजनाओं का लाभ नीचे तक जा रहा है, और उसी कड़ी के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार में 9 वर्षों में जो योजनाएं बनी हैं, जो अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचा है अंत्योदय की भावना से, इस यात्रा का मकसद गांव-गांव के अंदर जाकर के इस यात्रा के माध्यम से कि जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे बात करना, या कोई छूट गया है उसकी एप्लीकेशन लेना। नरेंद्र मोदी जी का एक ध्येय है कि हमारी सरकार हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। यही ध्येय प्रदेश सरकार का है, मनोहर लाल जी की सरकार का है कि सरकार की योजना गरीब के घर तक जानी चाहिए। अंत्योदय की भावना से जो अंतिम लाइन के अंदर व्यक्ति है उस तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। इस सब विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा ये शुरू होगी, और उसकी रचना के लिए, क्योंकि हमारे जैसा अभी बताया भी है, हमारे सभी सांसदगण, केंद्र के मंत्रीगण, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण और हमारे सभी विधायकगण और सभी चुनाव लड़े 2019 के चुनाव में सभी प्रत्याशी और सभी हमारे जिलाध्यक्षों के साथ साथ हमारे सभी प्रभारी, जिला के प्रभारीगण और हमारे लोकसभा के विस्तारक, और उसके साथ साथ जो हमारे इस विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं, हर जिला के कोऑर्डिनेटर, वो इस बैठक के अंदर सभी मौजूद हैं। और एक ही ध्येय है कि कोई गरीब व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, और उसको लेकर के ये यात्रा ये शुरू होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा का हरियाणा के अंदर शुभारंभ करेंगे। सभी हमारे इस यात्रा के अंदर विधायकगण रहेंगे, सभी हमारे सांसदगण रहेंगे,
सभी हमारे जिला परिषद के चेयरमैन रहेंगे और सभी हमारे मेयर रहेंगे। इस यात्रा के अंदर वो जहाँ जहाँ भी इसकी सारी रचना योजना बनेगी, इसका एक रोड मैप बना करके घर घर तक, गांव गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और अगर जो छूटे हैं ऐसे लोगों को सरकार की योजना के साथ जोड़ना। और ये यात्रा 60 दिन तक ये चलेगी और उसके अंदर सभी हमारे, जैसा मैंने कहा है कि हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उनका सबका समय लेकर के हर कार्यक्रम में, इस यात्रा में कोई ना कोई एक प्रमुख व्यक्ति उसके अंदर रहने वाला है, वो रहेगा। और आज ये इस योजना और रचना को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है। 60 दिन से ये यात्रा चलेगी, कहाँ से शुरुआत होगी, किस दिन से शुरुआत हो रही है? आज इसकी सारी की सारी बैठ कर के चर्चा हो रही है, इसकी प्लानिंग बन रही है और वो समय समय के ऊपर आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी, बातें बता दी जाएंगी। प्रारूप क्या होगा, मतलब क्या होगा इस यात्रा के दौरान? इस यात्रा का, जैसा मैंने, इस यात्रा का प्रारूप यही है कि 9.5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं चली हैं, आयुष्मान कार्ड है, जनधन खाता है, या हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, या स्वच्छ भारत है, स्वच्छता को लेकर के है। इस यात्रा के अंदर हर पहलू को टच किया जाएगा कि जो नरेंद्र मोदी जी के 9.5 वर्षों में काम हुए हैं। उज्ज्वला योजना है कि हमारी माताओं बहनों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उनके घर में कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था वो नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने की है। ये बहुत सारी एक लिस्ट है योजनाओं की। उन योजनाओं को जो लाभार्थी हैं उनसे बात करना, अगर कोई छूट गया है कि अधिकारी भी रहेंगे, अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे इस यात्रा के अंदर और उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, ये नरेंद्र मोदी जी का ध्येय है और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ये ध्येय है। और एक दिन के अंदर ये यात्रा 2 कार्यक्रम करेगी। जो यात्रा हमारी वैन आएगी, वो वैन के अंदर LED लगी होगी, LED के साथ साथ और सरकार के जो काम किए हैं उनके बारे में भी वो बताएगी, जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और अगर कोई छूटा है तो उसकी एप्लीकेशन भी लेंगे। नहीं, हरियाणा प्रदेश के 6223 पंचायतें हैं, हर पंचायत को ये कवर करेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है या जो प्रदेश सरकार की नीतियां रही इस दौरान, उसका भी इस यात्रा में जो है उपलब्धियां बताई जाएंगी। और जैसा आपने बताया कि केंद्र की है तो राज्य सरकार की भी, राज्य सरकार की, दोनों। हमारी 9.5 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी ने, जो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी, कि इन 9.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो जो काम किए हैं, जिनका लाभ नीचे जीरो ग्राउंड के ऊपर पहली बार ये पहुंचा है, प्रदेश सरकार का पहुंचा है, इन दोनों के बारे में हर गांव-गांव में जाकर के इसकी चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ अगर कोई छूट रहा है उसकी एप्लीकेशन भी लेंगे और एप्लीकेशन लेके सरकार की योजना के साथ जोड़ेंगे। कितनी वैन होंगी टोटल? अभी जो जानकारी है मेरे पास वो 58 की है और धीरे धीरे करके अगर और आएंगी तो उसको बढ़ा दिया जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। यात्राओं में कहा कि अपने अधिकारी मौजूद होंगे, अधिकारी IAS होंगे, HCS होंगे, क्योंकि जब अनाउंसमेंट केंद्र ने करी थी कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए। नहीं देखिए, क्यों ड्यूटियां इस तरह की यात्रा में लगाई जा रही है? नहीं, ये सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल के ऊपर वो पहुंच रही हैं। अगर कोई छूट गया है उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ना, इस यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि इंटरेक्शन करना और सरकार ने क्या काम किए हैं उसके बारे में बताना। और उसको लेकर के आज ये बैठक, हमारे वॉलंटियर उसके अंदर लगेंगे, हमारे वॉलंटियर लगेंगे, उन वॉलंटियरों की ड्यूटी लगेगी, कौन कौन कहाँ कहाँ पर इस व्यवस्था को देखेगा। और इस यात्रा के अंदर हमारे सभी सांसदगण, राज्यसभा के सांसदगण, हरियाणा सरकार के हमारे मंत्रीगण और सभी विधायकगण, और जैसा मैंने कहा है कि हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और हमारे मेयर, जो ये प्रमुख हमारे व्यक्ति हैं, ये इसके अंदर कहीं ना कहीं हर
जो कार्यक्रम होगा, एक दिन के अंदर ये यात्रा 2 कार्यक्रम करेगी और उसके अंदर एक एक हमारा, चाहे कहीं विधायक रहेगा, कहीं सांसद रहेगा, कहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, कहीं हमारे राज्यपाल महोदय रहेंगे। ये यात्रा जो है जी वो सरकारी होगी या पार्टी की होगी? नहीं, देखिए ये सरकार की तरफ से इसको वो किया जा रहा है इसमें जैसे अध्यक्ष जी, और इसके अंदर डीसी नोडल अधिकारी है। जिस तरह से आपने कहा कि कोई अंतिम व्यक्ति छूट गया पंक्ति में, उसके फॉर्म भरे जाएंगे, कुछ लोगों की अगर शिकायत भी रहती है, वो एप्लीकेशन अगर कोई देना चाहे गांव के अंदर वो लेंगे। कोई शिकायतें भी शिकायत की अगर कोई एप्लीकेशन देता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, वही पैटर्न, उसी पैटर्न के ऊपर ये है। आप यात्रा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश में जो काम हुआ है 9 साल में उसको लेकर जा रहे हैं, लेकिन टिप्पणी हो रही है, जो राहुल गांधी है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर रहे हैं, कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो अमर्यादित भी है। तो आप क्या देखते हैं, सिर्फ कांग्रेस एक तरफ सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक कर रही है, उनके ऊपर टिप्पणी कर रही है, कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी कई बार इस टिप्पणी कर चुके हैं, दूसरी तरफ आप अपनी विकसित भारत यात्रा को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कितना असर होगा आपकी योजनाओं का, आपके फैसलों का जब इस तरीके की टिप्पणी हो? देखिए, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार की अभद्र भाषा बोल रही है वो निंदनीय है और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की दुकान से सामान खत्म हो चुका है। अगर हम देखें 55 साल तक राहुल गांधी को इस बात का भी ध्यान करना चाहिए कि वो और उनका परिवार सत्ता में रहा है 55 साल तक, और 55 सालों में लोगों को ये तो बोलते रहे कि हम गरीबी को हटाएंगे, परंतु मेरे ख्याल से वो गरीबी ना हटाने के अंदर वो कामयाब नहीं रहे। क्या कारण रहे उसके? वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहा। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से जो कहा है उसको किया है, उसको सार्थक रूप देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 वर्षों में और मनोहर लाल जी ने गरीब व्यक्ति तक योजना पहुंचाने का काम किया। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है कि वो 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकता है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये मोदी की गारंटी है जो दे रहे हैं मोदी जी, ये मनोहर लाल जी की गारंटी है जो इसको विस्तार रूप दिया है कि चिरायु कार्ड इसके साथ जोड़ा है कि आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ना उसे किसी की तरफ देखने की जरूरत है। इस योजना के माध्यम से जुड़ करके अगर उसको दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है तो अपना इलाज करा सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और उन माताओं बहनों को जिनके घर के अंदर राहुल गांधी और उनके परिवार ने आज तक लोगों को गैस की लाइन में खड़े करके रखा, नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की। ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है। मैंने कहा है कि उनकी दुकान से सामान खत्म हो चुका है, वो बौखलाए हुए हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है मर्यादित भाषा बोलते हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा बोलते हैं ताकि लोगों के ध्यान को डाइवर्ट किया जाए, परंतु काम करना चाहिए। मैं अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2 रोज पहले फैसला आया है। मैं हरियाणा सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की पूरी प्रशंसा करता हूं, सरकार की भी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि मैंने पीछे भी ये बात शायद कही थी, तब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आया था। मैंने पत्रकारों के बीच में इस बात को कहा था कि प्रणाली प्रबंधन को लेकर के हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी जबरदस्त काम कर रहे हैं और उसके ऊपर मुहर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई है, काम किया है, तभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी बड़ी टिप्पणी इसके ऊपर की और नसीहत दी है, पड़ोस के राज्य को नसीहत दी है कि आप वहां से कुछ सीखें, काम करें, बात मत करें। अध्यक्ष जी, संगठन में बदलाव की चर्चाएं चल रही है, आपने अभी कार्यभार संभाला है, ये भी कहा जा रहा है कि महामंत्री बदले जा सकते हैं, नहीं, देखिए अभी तो मेरे को पार्टी ने, क्योंकि हमारा टीम वर्क है, टीम वर्क में चर्चा होती है। मैं अभी तो लोगों के बीच में हरियाणा प्रदेश के जिलों में लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि लोगों का भरपूर
आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का जोश और आम जन का उत्साह देखने को यात्रा के अंदर मिल रहा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उनका जबरदस्त आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आपकी यात्राएं शुरू हैं, कांग्रेस ने भी जन आक्रोश जो रैली को या यात्रा को करने का प्लान बनाया और ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाया जाएगा। आप अपनी यात्राओं के माध्यम से कांग्रेस के प्रचार को कैसे कॉम्बैट करेंगे? देखिए, क्योंकि हर दल अपने तरीके से अपनी योजना बनाता है, परंतु कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का उनका संगठन है वो मंच पर इकट्ठा नहीं बैठ सकते। इकट्ठा अगर बैठते हैं तो वहीं जनता के सामने स्थितियां खराब हो जाती हैं। उनको अलग अलग करने के लिए भी एक अलग टीम कांग्रेस को बनानी पड़ती है। वही जन आक्रोश कांग्रेस के अंदर है। मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का उत्साह है। यानी जब आपने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें यात्रा के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, इससे पहले सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम भी कर रहे हैं, सांसद भी कर रहे हैं, विधायक भी कर रहे हैं, मंत्री भी कर रहे हैं, तो क्या इस यात्रा से जो योजनाएं हैं वो अलग पहुंचेंगी या जो जनसंवाद कार्यक्रम हो रहे हैं उनके माध्यम से नहीं? मैंने बोला है ना, मैंने एक शब्द कहा है, विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा। अब ये सारा का सारा इकट्ठा चलेगा, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी यही उद्देश्य था कि गांव के अंदर कोई व्यक्ति छूट न जाए। मैं स्वयं जनसंवाद के कार्यक्रमों में रहा हूं, मैंने स्वयं जनसंवाद के कार्यक्रम किए। जब मैं गांव के अंदर जाकर के इस बात को पूछता हूं कि कोई व्यक्ति अगर छूटा है वो हाथ खड़ा करे, या किसी के टेक्निकल गलती के कारण उसकी इनकम ज़्यादा बढ़ी गई है और वो पात्र व्यक्ति है, उसको लाभ मिलना चाहिए, उसका बीपीएल बढ़ना चाहिए, उसका आयुष्मान बढ़ना चाहिए, तो उसकी एप्लीकेशन और उसको दुरुस्त करने का काम वो वहीं मौके पर होगा। और अगर कोई किसी को मकान चाहिए, उससे छूटा हुआ है, उसकी एप्लीकेशन लेंगे। किसी का जन धन खाता नहीं खुला या किसी का घर के अंदर नल नहीं है, वो सारा का सारा एप्लीकेशन कोई देगा तो उसको मौके पर ही उसका समाधान। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो रस्साकशी का माहौल है, जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को स्वघोषित मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, कल कुमारी शैलजा ने भी ये बयान दिया कि केंद्र ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार या चेहरा कौन होगा हरियाणा में। देखिए, कांग्रेस की, मैंने कहा है अभी थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं रहा, और जब सामान नहीं है तो इस प्रकार के रेवड़ियाँ बांटने का काम करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। संविधान की दृष्टि से अगर आप सब जागरूक मीडिया कर्मी बैठे हैं, मेरे ख्याल से 8 के करीब में मंत्री बनते हैं हरियाणा के अंदर, राज्य मंत्री हैं। 7 मंत्री कैबिनेट 7 और 8 इतने बनते हैं मुख्यमंत्री जी को लगा करके, और वो बोल रहा है कि 4 मैं उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो फिर उसके अंदर मुख्यमंत्री बनाने की इसको क्या जरूरत है, सभी को ही बना दे वो। फिर ये अगर इस प्रकार की रेवड़ी बांटने का वो काम कर रहा है, तो मैंने कहा है कि उनकी दुकान में सामान नहीं रहा, और जब सामान नहीं है तो इस प्रकार के रेवड़ियाँ बांटने का काम, इस प्रकार के उसके परिणाम क्या निकलेंगे, तो ये झूठ तो बोल देते हैं, परंतु उसके जो दुष्परिणाम निकलते हैं वो प्रदेश की जनता को प्रभावित करते हैं, वो प्रदेश को प्रभावित करते हैं, उसका दुष्परिणाम निकलता है। अध्यक्ष जी, आने वाले समय में 3 इलेक्शन होगा, एक लोकसभा होगा, एक विधानसभा होगा, एक आपका खुद इलेक्शन होगा, क्योंकि एमपी का आपको भी लड़ना है, तो आपका स्ट्रेटजी क्या होगा? और क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं तो आपको भी स्ट्रेटजी बनाना ही पड़ेगा। हमारे सभी कार्यकर्ता पन्ना से लेकर के, हमारे पास एक कार्यकर्ताओं की पूरी चैन है। पन्ना है, हमारे पास बूथ का कार्यकर्ता है, बूथ से हमारा शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता है, शक्ति केंद्र से हमारा मंडल का कार्यकर्ता है, जिला का कार्यकर्ता है, प्रदेश का कार्यकर्ता, एक पूरी चैन है। और वो चैन डट करके जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, जो मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, आज कल्पना से परे की ये बातें हैं कि बिना पर्ची के, बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार का अधिकारी लग जाता है। ये पहले संभव नहीं था। ये संभव अगर हुआ है, ये मनोहर लाल जी के कार्यकाल में संभव हुआ है कि एक गरीब परिवार का बच्चा सरकार की नौकरी में आ जाता है। नहीं तो वो सोच भी नहीं सकता था गरीब परिवार भी मैं नौकरी में जाऊंगा, नहीं तो राज दरबारियों के चक्कर काटने पड़ते थे। आज कहीं राज दरबारी पर जाने की जरूरत नहीं है। आज अगर बच्चा अपना टेस्ट क्लियर करता है तो हरियाणा सरकार में नौकरी लग जाता है। और
जितनी नौकरियां मनोहर लाल जी ने दी, आप उनसे भी पूछना कि आपकी सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार से नौकरियां मिली हैं वो कितनी मिली हैं, और आज तक वो भुगत रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के ऊपर दी हुई नौकरियां थी वो लोग आज तक भुगत रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट कभी किसी के बारे में टिप्पणी करता है, कभी किसी के बारे में करता है, कभी किसी को बाहर निकालता है, किसी के बारे में कुछ बोलता है। इस प्रकार की जो भर्तियां थी जो भ्रष्टाचार से रही थी उसके ऊपर माननीय हाई कोर्ट भी टिप्पणी करता है, परंतु मनोहर लाल जी ने एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से जो रोजगार दिया है, आज उसके अंदर भेदभाव नहीं किया, सबको समान रूप से लेकर के जो आदमी आपने तय कर, मतलब इन्होंने जैसे कहा कि आप लोकसभा लड़ेंगे, तो आपने मन बनाया कि लोकसभा ही लड़ेंगे? ये तो पार्टी तय करती है। मैं आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, मैंने कहा शायद ना, ये पार्टी तय करती है हमारे यहाँ। प्रधान जी, जैसे आपका महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा, तो उनमें भी क्या संगठन की दृष्टि से आने वाले लोकसभा में या राज्यसभा? बिल्कुल, हर हमारे मोर्चे की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि लंबे समय से जो महिलाओं को जो महिला बिल लोकसभा के अंदर आया और वो पास हुआ, महिलाओं को जो सम्मान दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी धन्यवादी हैं इस फैसले के, क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक उसको दबा करके रखा, महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए। और प्रधानमंत्री जी की इस सोच को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने कहा कि महिलाओं का भी अधिकार है कि इस भारत के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। और उसको लेकर के एक ओम प्रकाश जी आपने पूछना क्या? ओम प्रकाश जी, एक ओम जी देखा आपने कुछ यात्रा के दौरान योजनाओं से वंचित रहे लोग हैं उनको जोड़ा जाएगा, लेकिन क्या कोई टाइम फ्रेम भी तय किया? 60 दिन ना वो बोल रहा है ना, टाइम फ्रेम तय किया जाएगा कि योजनाओं का लाभ तत्काल रूप से मिल सके या कुछ तो मौके के ऊपर ही उनको किसी का नाम के अंदर गलती है, किसी ने इनकम ज़्यादा भर दी और उसको वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई करके भी इसकी गलती से इनकम कंप्यूटर के अंदर 50,000 उसकी इनकम थी, भरी गई हो 5 लाख, वो गलती हो गया, उसको वहीं मौके पे दुरुस्त करके उसको ठीक किया जाएगा और जो बाद के ठीक करने की एप्लीकेशन ले ली जाएगी। अभी आपने जिम्मेदारी संभाली है, परीक्षा में भी 1 साल का टाइम मिलता है तैयारी का, लेकिन आपकी तो परीक्षा सर पे आ गई बिल्कुल। कैसा मानते हैं इस जगह को, जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी किस हिसाब से करेंगे? नहीं, तैयारी हमारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव है उसको गंभीरता से लेती है। आपने देखा है पीछे ऐसे हमारे संगठन के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत संगठन है। धनखड़ जी ने जो पन्ना प्रमुख काफ़ी किए हैं और मनोहर लाल जी की जो हमारी नीतियाँ हैं वो नीतियाँ जन जन तक जा रही है, उसका लाभ मिल रहा है। ये पहली बार है कि जीरो ग्राउंड के ऊपर दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है और उसको जोड़ करके उसको खुशहाल किया जा रहा है। ये पहली बार है, नहीं तो कांग्रेस के अंदर तो खाली बात होती थी, काम नहीं होता था। संगठन में जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर आपकी पार्टी के संगठन के नेता विधायक जितने भी हैं टाइम पे आवाज उठाते रहते हैं, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? नहीं देखिए, ये अरे नहीं, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, क्योंकि जजपा के साथ हमारा चुनाव के बाद का अलायंस है और केंद्रीय नेतृत्व का जैसा आदेश होगा वो हमारे सर माथे है। परंतु आज मैं जो देखता हूँ, क्योंकि मैं पूरे हरियाणा के अंदर मेरे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, लगभग मैंने 13 डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं और नहीं अध्यक्ष बनने के बाद 13 डिस्ट्रिक्टों में चला गया मैं। लगभग 4-5 दिन के अंदर पूरे हरियाणा का राउंड हो जाएगा। फिर शायद आपसे मैं बात करूँगा, कहीं ना कहीं मैं बात भी कर रहा हूँ, परंतु मैं लोगों के जो चेहरे को पढ़ रहा हूँ। आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से हर वर्ग संतुष्ट है, मनोहर लाल जी की नीतियों से हर वर्ग संतुष्ट है। मैं जब अपने क्षेत्र के अंदर गांव में जाता हूं, युवा स्वयं आकर के मेरे को मिल करके एक बात कहता है कि भाई हम आपकी इस योजना के बड़े कायल हैं। युवा ये बात बोलता है कि आज ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर नौकरियां मिल रही हैं, कि हम इसके कायल हैं और ये होना चाहिए, इसको जारी आपने रखना है। मैं कहा ये मनोहर लाल जी है और मनोहर लाल जी के समय में किसी भी युवा का वो अधिकार नहीं छीना जाएगा, अधिकार नहीं मारा जाएगा, उसको अधिकार मिलेगा जो युवा आगे बढ़ना चाहता है। गुप्ता जी लास्ट गठबंधन की बात चल रही है, जिस तरह राजस्थान में भी अभी इलेक्शन है, तो वहाँ पर जिस तरह दुष्यंत चौटाला ने वहाँ पर कहा कि अगर बीजेपी को आप वोट देकर आप अपना वोट खराब मत कीजिएगा, तो इस तरह के जो ये बयान है आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि हरियाणा में तो अभी सरकार में फिलहाल गठबंधन है ही है। नहीं देखिए, मैंने इसको कहा है कि हमारा जो ध्येय है 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतना, और जो मैंने कहा है कि मैं जा रहा हूँ
और लोगों के चेहरे को पढ़ रहा हूँ, 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनेगी। और अलायंस का विषय मैंने बता दिया है, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। नहीं, देखिए, ये उनका अलग प्रदेश का विषय है और उस प्रदेश के अंदर वहाँ के जो लोग हैं, हमारे प्रदेश के अंदर ऐसा कोई विषय नहीं है। आप अब नई जिम्मेवारी कमान आपने संभाली है, आमतौर पर देखा ही जाता है जब नया आता है प्रधान आते हैं तो संगठन में फेरबदल करते हैं, कब तक आप करेंगे या चुनाव के बाद करेंगे? देखिए, हमारा ये एक टीम वर्क का कार्य होता है और उसके अंदर जो भी टीम वर्क उसके अंदर डिसाइड करेगी। अभी तो मैंने कहा है कि मेरा जो विषय है लोगों के बीच में जा कर के आशीर्वाद मैं ले रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। पार्टी ने कहा कि लोगों से मिलना है और मैं लगातार मिल रहा हूँ। अभी कोई मैं बैठा नहीं हूँ इस विषय के ऊपर, और जो ही टीम वर्क बैठेगी, मेरा एक बार राउंड हो जाए तो जो भी निर्णय होगा, क्योंकि सभी कार्यकर्ता हमारे सम्मानित हैं और मजबूती से लगे हुए हैं आगे बढ़ाने। सैनी साहब, राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी नफरत के बाजार में, मोहब्बत की दुकान खोली थी उन्होंने। आप इस यात्रा के माध्यम से क्या हरियाणा में कौन सी दुकान खोलने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो यात्रा है, गरीब व्यक्ति को मजबूत करना, गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये पहली बार अगर किसी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसको सार्थक रूप दिया। खाली कहा नहीं है, कांग्रेस तो बोलती रही, और मैंने कहा कि उसने यात्रा के अंदर जो उसकी यात्रा थी, वो यात्रा का आपने पूरा पोस्टमार्टम भी किया है, आपने उस यात्रा को पूरा नज़दीक से देखा भी है, आपने उसके बयानों को लोगों को दिखाया भी है, उसने समय समय के ऊपर क्या बोला है। और नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो देश की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, देश के 140 करोड़ लोगों की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। जो अंत्योदय का एक विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, उस विचार को लेकर के जनता के बीच में काम कर रहे हैं, ताकि कोई व्यक्ति वो छूटे ना, कोई व्यक्ति किसी कारण से वो गरीबी रेखा के नीचे न जाए, उसको गरीबी रेखा से ऊपर रखने का कार्य ये सरकार का है। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिसने भोजन नहीं किया, भोजन जरूर